69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर इको गार्डन में चल रहे प्रदर्शन को बीते 568 दिन। 568 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद भी 6800 पिछड़े और दलित शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर अभ्यर्थियों ने शुरू की भूख हड़ताल। ये जो हमारा आंदोलन है सिर्फ एक मांग को लेकर पिछले 568 दिन से चल रहा है। वो एकदम साफ सुथरी सी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाई जाए। 11 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी योगी सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं। अभ्यर्थियों का कहना, पूरी सरकार नहीं बल्कि सरकार में कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी हैं दलित विरोधी। हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से उन अधिकारियों का नाम भी लेंगे जो अधिकारी ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 6800 जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ उसमें दलित और पिछड़े शामिल हैं, इसलिए उन पर हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला था उसको आज 568वां दिन हो चुका है और मांगे पूरी नहीं हुई। अभी तक 568 दिन हो गए, जिसमें अब भूख हड़ताल हो चुकी है और भूख हड़ताल का 11वां दिन चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले लगातार यहाँ पर कई नेता आए, ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं ये गए कि हमें जो 6800 की नियुक्ति का वादा किया गया था, जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी हुई थी, तो उसको अब तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया है? योगी बाबा अब तक न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि आप नारेबाजी सुन सकते हैं कि केशव चाचा नियुक्ति दो, अनुप्रिया दीदी नियुक्ति दो। मतलब कि ये है कि जितने भी ये दलित नेता हैं इनकी फोटो लगा रखी है उन्होंने। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं, ये जितने भी दलित नेता हैं इनकी फोटो लगा रखी है इन्होंने। ये इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप दलित नेता होते हुए भी इतने उच्च पद पर आसीन हैं और हमारे जो 6800 की नियुक्ति है जिसमें सब पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? और एक रिश्ता जोड़ते हुए एक बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर विजय जी से, जो लगातार इस धरने से 568 दिनों से जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, जो कि अब भूख हड़ताल तक आ पहुंचा है, तो इससे पहले आपने मायावती जी के कार्यालय के बाहर आपने धरना प्रदर्शन किया, आपकी राजभर जी से बात हुई, इसके बाद भी आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, जो हमारा आंदोलन है सिर्फ एक मांग को लेकर पिछले 568 दिन से चल रहा है। वो एकदम साफ सुथरी सी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाई जाए। पिछले 2021 में 23 दिसंबर को हमारी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई, जिसके बाद उन्होंने विभाग को निर्देशित किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें सुधार करते हुए जिन अभ्यर्थियों का हक मारा गया है उनको न्याय दिया जाए। ये अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया, जिसके अनुपालन में 5 जनवरी 2022 को 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाशित की गई, जिस पर आज तक नियुक्ति पत्र सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल जातिवादी हैं और जिनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम दलित पिछड़े 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग दोबारा पहुंचेंगे, योगी जी तक हम लोग दोबारा पहुंचेंगे, हमें तुरंत न्याय मिलेगा। और पिछली बार मिले थे तो लिस्ट आई थी, इस बार मिलेंगे तो नियुक्ति पत्र हमें अवश्य मिलेगा। एक तरफ योगी जी ने ये माना था कि हाँ, सरकार से गलती हुई है, आरक्षण घोटाला हुआ था, फिर भी इतनी देरी लगातार हो रही है। तो लगातार ये क्या माना जा रहा है कि भाजपा दलित विरोधी हो चुकी है? देखिए, भाजपा के बारे में तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि भाजपा में ही अगर दलित विरोधी होती या ओबीसी विरोधी होती भाजपा, तो तमाम जो हमारे मंत्री, जो विधायक हैं, भाजपा सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं, अभी मध्य प्रदेश में देखिए जो मुख्यमंत्री बनाए गए, राजस्थान में जो है जो मंत्री बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन आप देखें जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कैमरे के सामने कह रहा हूँ, कुछ अधिकारी ऐसे हैं, अभी मैं नाम भी ले लूं उनका, लेकिन क्या भरोसा कल वो नौकरी ही ना करने दे। इसलिए जिस दिन भी हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से उन अधिकारियों का नाम भी लेंगे जो अधिकारी ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 6800 जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ उसमें दलित और पिछड़े शामिल हैं, इसलिए उन पर हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। तो आप इस बात को मान लें कि इस सरकार की नाक के नीचे, आंख के नीचे कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो घोर जातिवादी हैं और जिनका ये मानना है कि 6800 दलित पिछड़ों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको योगी बाबा पे भरोसा है कि अगर हमारी बात डायरेक्ट उनसे होती है तो वो हमको न्याय जरूर देंगे?
भरोसा इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस भरोसे को जिंदा रखा है। पिछली बार जब 23 दिसंबर को हम लोग मिले थे 2021 में, तो उन्होंने ना सिर्फ हमारी पीड़ा सुनी, बल्कि हम लोगों के सामने अधिकारियों को डाँट लगाते हुए कहा था कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसमें तत्काल सुधार करते हुए उनके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएँ। लेकिन अधिकारियों की जो है आप ऐसी कारगुजारी समझिए कि उनको लगा कि अब 22 में तो बाबा जी आएँगे नहीं, दूसरी सरकार आएगी, इसलिए उन्होंने लिस्ट निकालने के बावजूद हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। और आज भी मुख्यमंत्री जी के सामने झूठ परोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट हमने निकाली थी उस पर सारे नियुक्ति पत्र बंट गए। आप लोग 11 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें क्या मुख्यमंत्री की ओर से या फिर उप मुख्यमंत्री मंत्री की ओर से कोई प्रतिनिधि आया आपसे बात करने? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि इतने लंबे चले आंदोलन में कोई एक जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुन के भेजा है, खास करके मेरी शिकायत उन लोगों से है जो हमारे समाज के नेता हैं, वो आज तक कोई यहाँ उनका एक प्रतिनिधि भी नहीं आया मिलने। लेकिन हम लोग मिलने जाते हैं और अच्छी बात ये है कि पहले तो सुनते नहीं थे, अब सुन रहे हैं और अब उन्होंने भरोसा दिलाया है। तमाम हमारे नेता ऐसे हैं जो मीडिया में तो नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम लोग लगातार प्रोसेस में हैं, बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिल के बात करेंगे। जैसे कौशल किशोर जी हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने हम लोगों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश के गृह, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि इन समस्याओं पे समाधान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उन्होंने भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारे लोग जो हमारे समाज के नेता हैं, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, हमारी समस्याओं से अब वो प्रभावित होना शुरू हुए हैं, तो हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। मैडम आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम अनु पटेल, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। आप मिर्जापुर से आई हैं। मिर्जापुर से लखनऊ आई हैं। मैम आप कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। आप कानपुर से हैं। आप लोगों ने लिख रखा है 2023 में पिछड़े और दलित 6800 पीड़ित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं तो 2024 में पिछड़े और दलितों का वोट नहीं। क्या लगता है कि अगर नियुक्ति नहीं आई और फिर चुनाव अभी मार्च और अप्रैल में आ जाएगा, तो अगर दलित और पिछड़े वर्ग का वोट नहीं मिला भाजपा सरकार को, तो क्या लगता है सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? सर, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। बाकी अगर नहीं न्याय मिला तो उस पे भी हम लोग आगे सोचेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, आप सभी खुले आसमान के नीचे हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए खाने की क्या व्यवस्था है? आपकी ठंड की क्या व्यवस्था की गई है? सर, बहुत बुरी स्थिति है जो आप कह रहे हैं कि ठंड से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही आप देखें तो बहुत कड़ाके ठंड पड़ रही है। आप देखें खुले आसमान के नीचे हम लोग ऐसे रात में भी आप दिन में आए हैं, रात में किसी दिन आइए हम लोग रात में और बुरी स्थिति होती है। ये कंबल किसी काम के नहीं होते सर। एक आदमी इसमें 3 लोग घुसे रहते हैं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम लोग इस आंदोलन को, इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और खाने की जहाँ तक बात है, दिन में कोई नहीं खाता है यहाँ पे। एक टाइम का हम लोग खाना खाते हैं, वो भी इस ठंड में, तहरी बनती है रात में, वही क्योंकि और सब संसाधन हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, जो लगातार गुहार लगाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि और इनका विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी इनकी गुहार को सुनेंगे। सांसद कौशल किशोर का उदाहरण दिया इन्होंने, अनुप्रिया पटेल का उदाहरण दिया, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उनका उदाहरण दिया, तो कि ये सभी दलित नेता हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे पद पर भाजपा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है? उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जल्दी ही इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जल्द ही इन अभ्यर्थियों को नौकरी पे रखेंगे। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी की।